मसीह यीशु की अजीम आला और मोतबर मोहब्बत में तमाम मसीही बहनों और भाइयों को पास्टर कामरन का सलाम पहुँचे। मेरी चीज़ों एक बार फिर से आप तमाम बहनों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हैं। और मेरे जीज़ो एक बार फिर से हम मुकाशफा की तफसीर के बारे में उसका पहला बाब मुकद्दस यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका पहला बाब और आज हम उसकी 7वीं और 8वीं आयत की तफसीर सीखने जा रहे हैं। मेरे साथ देखिए, युद्ध मरकूम है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसके देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और अमेगा हूं। मुकद्दस कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत मिले। मेरे जीजो, जो 7वीं और 8वीं इसकी आयत है, इसमें हम यीशु अल मसीह की आमद के बारे में इसका तज़किरा करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये इस किताब का एक मजमून, एक तौर से एक मजमून भी है, यीशु मसीह की आमद। और ये जो आयत है ये यीशु मसीह की ज़ाहिरा और यीशु मसीह की पोशीदा आमद के ताल्लुक से हम सीखेंगे। जब वो ज़ाहिरा तौर पर आएगा तो इसका मतलब है वो फतह मंदी के साथ आएगा। ये इस किताब का मजमून भी है। मेरे चीज़ों, इस किताब के बहुत सारे मजमून आप अख्ज़ कर सकते हो, जैसे फतह मंद बर्रा, मसीह की फतह और जलाली कलीसिया और यीशु मसीह की आमद। इस तौर से बहुत सारे मजमून आप अख्ज़ कर सकते हैं। मेरे चीज़ों, जब हम इस आयात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, इस आयात को देखकर हमें यूं मालूम होता है, यूं महसूस होता है कि मौजूदा जो हालात हैं, मौजूदा जो वाक़यात हैं, 21वीं सदी का जो माहौल है, यूं लगता है कि जैसे सच में अब यीशु अल मसीह जैसे दरवाजे पर खड़े हैं और बहुत जल्द अब वो बिल्कुल आने वाले हैं। मौजूदा जो हालात व वाक़यात हैं ये इस बात को साबित करते हैं कि यीशु मसीह अब जल्द आने वाले हैं। मेरे अजीजों, आप इन सारी ये बहुत सारी चीज़ों के ठोस सबूत के तौर पर कुछ चीज़ें मौजूद हैं। आप मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 24वां चैप्टर पढ़ के देख लें, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी आखिरत की। मेरे चीज़ों, यहाँ पर हम ख़ास जो बात सीखने वाले हैं वो ये है यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से। यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से दो बातें सीखने वाले हैं कि यीशु मसीह की जो आमद है, उसका जो आना है दोबारा, पहले वो जो जिस्मानी ज़िंदगी 3.5 साल की जिस्मानी ज़िंदगी गुजार के गया, खिदमत का काम सर अंजाम दे के गया, कहानत का काम सर अंजाम दे के गया, और अब देखेंगे कि वो एक बार फिर से आने वाला है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी के अंदर हैं कि ये एक वाकया रूनुमा होगा, लेकिन मेरे अजीजों, सच्चाई ये है, बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि यीशु मसीह 2 दफ़ा आने वाले हैं। उसकी दोहरी आमद होगी, पहले पोशीदा तौर पर और फिर उसके बाद ज़ाहिरा तौर पर वो आएंगे। यीशु मसीह की आमद के बारे में बार बार जिक्र है, वो जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है, बार बार जिक्र है। इसका मतलब ये कोई ख़ास बात भी है जिसके बारे में यूहन्ना आरिफ जो है वो बार बार इसको जोर दे रहा है। अब मेरे अजीजों, इसकी जो 2 आमदें हैं यीशु मसीह की, पहली को कहते हैं नादीदनी, यानी ऐसी आमद जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसे हर शख्स हर जिंदगी देख नहीं पाएगी। इसको कहते हैं पोशीदा तौर पर, छुप के। और इसके बारे में कलाम खुदा में लिखा है कि वो दिन चोर की मानिंद आएगा, और यीशु मसीह चोर की मानिंद आएगा और किसी को पता भी नहीं होगा। और फिर उसके बारे में लिखा है यीशु मसीह की जो पशीदा और नादीदनी आमद है, इसके बारे में लिखा है 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। और फिर एक और जगह लिखा है कि 2
मजदूर खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु अल मसीह अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने बरगुज़ीदों को इस दुनिया में से उठाने वाला है। वो पोशीदा तौर पर आएगा, किसी को कानो कान खबर ना होगी। जो उसके साथ वफादारी से चलते हैं और वो उसको ले जाएगा। 7 साला मुसीबतों का दौर, बड़ी मुसीबतों का दौर, इससे पहले वो अपनी कलीसिया को आसमान पर उठा के ले जाएगा। ये सारी जो बातें हैं, इसको मजीद डिटेल के साथ कि वो कैसे और किस हालात में और किस तौर से यीशु मसीह लेके जाएगा, जब हम इसके चौथे चैप्टर के अंदर दाखिल होंगे, फिर हम इसको बड़ी डिटेल के साथ सीखेंगे। अब सिर्फ इसकी आमदों के ताल्लुक से सीख रहे हैं, उसकी नादीदनी आमद यानी ना देखी जाने वाली आमद के ताल्लुक से। एक बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। एक किताब है कि उसमें वो बयान करती हैं कि उसने कहा कि मैंने एक रोया देखी है और रोया में मैं क्या देखता हूं कि मेरी जो बीवी है वो कमरे के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि दरवाजा जो है वो अंदर से बंद है। और फिर मैं फौरन अपने बच्चों के रूम में जाता हूं, मैं उनका दरवाजा नॉक करता हूं तो वहां पर मेरी बेटी मौजूद नहीं है। और फिर मैं जब बाहर निकलता हूं तो मुख्तलिफ लोग अपने अजीजों अकारब को तलाश करते हैं। तो मेरे अजीजों, ये उस बात की तरफ इशारा है, खुदा का बंदा उस बात की तरफ इशारा करता है, यीशु मसीह की पोशीदा आमद। मियाँ बीवी में से जो खुदा के साथ वफादारी से चलता होगा, खुदा चुपके से आएगा, पोशीदा तौर पर आएगा। जो उसके साथ चलता हुआ मियाँ या उसकी बीवी हो, शौहर हो या उसकी बीवी हो, दोनों में से एक को ले जाएगा। ये उसकी है मेरे अजीजों, उसकी पोशीदा आमद है। तीतस का जो खत है उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुंजी यीशु मसीह के जाहिर होने के मुंतजिर रहें। इस खत के अंदर उसमें जो बात कहता है कि मुबारक उम्मीद, इसका मतलब उसकी पोशीदा आमद, और फिर आगे जाके ज़हरा आमद के मुंतजिर रहें। ज़हरा आमद का भी जिक्र है। अब ये थी मेरे अजीजों उसकी पोशीदा आमद। अब एक है ज़ाहिरा आमद। ज़हरा आमद के बारे में लिखा है, यहां पर लिखा है कि सब लोग उसको नहीं देखेंगे और खुदा इस आमद में सिर्फ लेने के लिए आ रहा है, अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आ रहा है। और फिर पहला कुरिन्थियों उसके गालबन 15वें चैप्टर के अंदर भी ये बात लिखी है कि ये सब एक पल में होगा, पिछला नरसिंगा फूंकते होगा। जो सो चुके हैं वो जी उठेंगे और हम सब बदल जाएंगे, जलाली बदन इख्तियार कर लेंगे। जो पहले सो चुके हैं वो जी उठेंगे और जो बाकी जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे, जो खुदा के साथ चलते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को आसमान पर ले जाएगा। इसके बाद 7 साला मुसीबत का दौर शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह इस आमद के लिए मेरे अजीजों बहुत जल्द आने वाला है। अब उसकी ज़हरा आमद पर गौर करते हैं। पहला जो दूसरा चैप्टर है मेरे अजीजों मुकाशवा की किताब का, इसके अंदर हम 7 कलीसियाओं के दौर को देखते हैं। और चौथे चैप्टर के अंदर हम मेरे अजीजों कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना देखते हैं। 5वें चैप्टर से 18वें चैप्टर तक हम मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानियों को देखते हैं। और इसके बाद 19वें चैप्टर में जब हम दाखिल होते हैं तो वहां पर हम यीशु मसीह को ज़हरा तौर पर इस दुनिया में आते हुए देखते हैं। तो ये है यीशु अल मसीह की ज़हरा आमद, जिसके बारे में लिखा है जमीन पर की सब कौमें छाती पीटेंगी, हर आंख उसको देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा है उसको वो भी देखेंगे और इस सबब से अपनी छाती को पीटेंगे कि हमने इसके साथ क्या किया। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाला है। ये थी 7वीं और 8वीं आयत की तफसीर। मेरा ईमान है कि आज इस तफसीर के वसीले से हमने एक बार फिर से बरकत हासिल की है और हम सब मिलकर इसी तौर से सीखते रहेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए वर्ड ऑफ गॉड टीवी। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबका हामी और नासिर हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।